नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कार्निफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी सरकार, बंगाल में खेला नहीं होगा, विकास होगा। ये बातें कही है सांसद मनोज तिवारी ने। भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में किया प्रचार। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार व सांसद मनोज तिवारी भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गुरुवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने सिलीगुड़ी के भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, सह अध्यक्ष सबिता अग्रवाल, सिलीगुड़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल समेत जिला भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शंकर घोष के समर्थन में मनोज तिवारी ने कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव प्रचार के अलावा टीएमसी को लेकर तीव्र आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में पिछले 10 वर्षों में तृणमूल सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के 10 वर्षों के कुशासन से त्रास थे और अब बंगाल के वास्तविक विकास के लिए भाजपा को एक मौका देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। मनोज तिवारी ने कहा, बंगाल में चारों ओर भाजपा की लहर है। उन्होंने कहा, 10 वर्षों तक शासन करने के बाद टीएमसी कह रही है कि खेला होबे, जबकि भाजपा कह रही है विकास होबे। बंगाल की जनता अब विकास देखना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल को सोनार बंगाल बनाने का मन बना चुकी है। पहले व दूसरे चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग इसके संकेत है। मनोज तिवारी ने भोजपुरी के साथ बंगला में भी अपनी बातें रखी। इसके बाद वे दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिले के विभिन्न विधानसभा इलाके में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। देखिए, अभी जो दूसरे चक्र का चुनाव चल रहा है उसमें बहुत सारी कोशिश हुई है टीएमसी के द्वारा हिंसा करने की, लेकिन चुनाव आयोग की चाक चौबंद व्यवस्था में टीएमसी का कुछ गल नहीं रहा है। पोलिंग बूथ पे शांति है। जिन्हें जहां जहां गड़बड़ी करने की लोगों ने कोशिश की, चुनाव आयोग के लगाए हुए जो भी व्यवस्था है उसने अच्छा सही जवाब दिया है, लेकिन फिर भी कोशिश हो रही है टीएमसी के द्वारा हिंसा फैलाने की। मैं समझता हूं लोग निडर होकर निकले हैं। आप जिस प्रकार से अभी लगभग 40% के आसपास वोटिंग हो चुका है, ये 12 बजे तक, ये बहुत अच्छा रुझान है। और कोई भी सरकार जब रहती है और इतनी तेज़ी से अगर वोट निकलता है तो निश्चित रूप से वो उसके एंटी निकलता है। और हमें पूरा विश्वास है, आपको भी विश्वास दिलाने आया हूं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही, क्योंकि पूरा माँ माटी मानुस सब तो रो रहा है ना। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि जहाँ जाइए विकास का कोई नाम नहीं है। 10 साल शासन करने के बाद सरकार को अपनी उपलब्धियाँ बतानी चाहिए। वो कहती हैं खेला होवे, विकास कैसे होगा? तो भैया 10 साल जो शासन कर लिया उसको अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। और मुद्दों के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ रही है कि खेला नहीं, विकास होवे, हॉस्पिटल होवे, ट्रैफिक जाम से मुक्ति होवे, इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, शांति होवे, भय मुक्त पश्चिम बंगाल होवे, सोनार बांग्ला। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाजपा प्रत्याशी सोजित सिंह के समर्थन में किया प्रचार। घर घर जाकर भाजपा को जिताने की अपील। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भाजपा प्रत्याशी सोजित सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जलपाईगुड़ी पहुंचे। उन्होंने आज जलपाईगुड़ी विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सोजित सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज जलपाईगुड़ी शहर के शांतिपाड़ा क्षेत्र में जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार सोजित सिंह के समर्थन में प्रचार किया।
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री आज यहां एक रोड शो करने वाले थे, पर भाजपा नेताओं के अनुसार रोड शो की अनुमति नहीं दी गई। बाद में उन्होंने पैदल ही भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मार्च किया। केंद्रीय मंत्री इसके बाद भाजपा जिला कार्यालय गए। उन्होंने वहां संवाददाताओं से बातचीत में पुलिस की भूमिका को लेकर नाराजगी जताई। यहां से वे भाजपा उम्मीदवार के साथ पैदल चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े। वे गली मोहल्लों में जाकर लोगों से मिले और उन्हें बंगाल के विकास के लिए भाजपा को जिताने की अपील की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज जलपाईगुड़ी दिन बाजार क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। जनार्दन को और अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के समय से ही उन्होंने अपना वोट, अपना आशीर्वाद और अपना सक्रिय सहयोग भारतीय जनता पार्टी को देकर ये संदेश दे दिया कि उत्तर बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। लोकसभा से लेकर विधानसभा के चुनाव तक फिर से मैं उनको बधाई दूंगा कि जो परिस्थिति लोकसभा में थी, जो थोड़ा मतदाता कभी भ्रम में रहा होगा, भय में रहा होगा, कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस वातावरण को बनाए रखा और उसमें ऊंचाइयां दी, जिसका परिणाम है कि विधानसभा के चुनाव होंगे। कुछ मतदान 10 तारीख को है, कुछ 17 तारीख को है। इन दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। एक तरफा जीत उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की होगी। तीसरी बात मैं कहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं देवी चौधरानी जी के मंदिर के दर्शन कर पाया। वंदे मातरम के रचयिता पूज्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना उसी पुण्य भूमि में की थी। ट्रिपल इंजन की सरकार से देश के साथ होगा सिलीगुड़ी का विकास, से बातें कही है नांटू पाल ने। पूर्व टीएमसी नेता व सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर नांटू पाल कोलकाता में भाजपा में शामिल होने के बाद गुरुवार को सिलीगुड़ी लौटे। नांटू पाल टीएमसी से बगावत करने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किए थे। आज कोलकाता से लौटने के बाद अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व से विचार विमर्श कर वे अपने नामांकन वापस लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं से मिलकर वे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति तैयार करेंगे। नांटू पाल ने कहा, केंद्र, राज्य एवं सिलीगुड़ी में भाजपा के शासन के बाद ट्रिपल इंजन का विकास लोगों को देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, बंगाल को सोनार बंगाल बनाने के मिशन में वे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। पाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद सिलीगुड़ी नगर निगम का चुनाव होगा। निगम में भाजपा का बोर्ड बनेगा। नांटू पाल ने सिलीगुड़ी के विधायक व राज्य के पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य द्वारा सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब उनकी उम्र किताब लिखने की है। उन्हें বই লিখুন, কিন্তু শিলিগুড়ি মানুষ উন্নয়ন চান। আমার শিলিগুড়ি জন্ম, শিলিগুড়িতে ছোটবেলা থেকে রাজনীতি করছি, ছাত্র রাজনীতি থেকে বিভিন্ন প্রশাসন রাজনীতি। যারা কথা রেখেছে তাদের সঙ্গে ছিলাম, আন্দোলন করেছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, আমি যখন ডেপুটি মেয়র ছিলাম, তিনি শিলিগুড়ির জন্য কাজ করবেন, কিন্তু হয়নি। তাই আমি মনে করেছি এবার নির্দল দাঁড়িয়েই এদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। ভালো সাড়া পাচ্ছিলাম, কিন্তু গত পরশুদিন সর্বভারতীয় নেতা অরবিন্দজি, তার সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনিও চান বাংলা সোনার বাংলা হোক এবং শিলিগুড়ি সোনার শিলিগুড়ি হোক। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলেছি যে শিলিগুড়ি উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রবেশদ্বার। কয়েকটা দেশ শিলিগুড়ির উপর নির্ভরশীল, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান সহ সিকিম, পার্বত্য অঞ্চল, ডুয়ার্স। ভৌগোলিক দিকে কলকাতার পরেই সবচেয়ে ঘনবসতির শহর শিলিগুড়ি। এই শিলিগুড়িতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, সবাই মিলে উন্নয়ন করতে হবে। উনিও কথা দিয়েছেন যে উনি চান উন্নয়ন সবাই মিলে আমরা করবেন এবং কলকাতার মতো শিলিগুড়িও পশ্চিমবঙ্গের সোনার বাংলার এবং শিলিগুড়িও সোনার শিলিগুড়ি তৈরি হবে এবং সেক্ষেত্রে উনি সব রকম সহযোগিতা করবেন। তাই গতকালই সর্বভারতীয় নেতা অবজারভার বিজয় কৈলাসজি এবং তার হাত ধরেই আমি পতাকা নিই। প্রতাপজিও সে ছিলেন এবং তাদের আশীর্বাদ নিয়েই
দল কাজ শুরু করব। জেলা সভাপতি, জেলার অনেক কাউন্সিলর নেতৃত্বের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তারা আমাকে বলেছে নির্দেশ দেবেন দলের মতো কাজ করতে। তাই আজকে আমি দলের সভাপতির সঙ্গে দেখা করব 3:30 সময়, এবং তারা যে নির্দেশ দেবে, তারা যা কাজ দেবে সেই কাজটা আমি করব, এবং আগামী দিনে শঙ্কর ঘোষ যাতে জয়ী হয়। এবং দলের সিম্বলটাই বড় কথা, উনি বলেছেন সিম্বলে ভোট হবে और सिम्बलटाके जिताते হবে। अलीपुर जिला प्रशासन ने 2,67,00,000 रुपए की अधिक शराब जब्त की। 367 स्थानों में छापेमारी। शारीरिक रूप से असक्षम मतदाता 698 और 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल मतदाता 12,777। शुक्रवार से बैलेट पेपर के जरिए मतदान शुरू। अलीपुरद्वार के डीएम सह चुनाव अधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा ने कहा, जिले के कालचिनी और मादरीहाट में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्या में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 698 शारीरिक रूप से असक्षम मतदाता है और 60 वर्ष से अधिक आयु के कुल 12,777 मतदाता है। चुनाव आयोग ने इन सभी मतदाताओं को बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा प्रदान की है। अलीपुरद्वार जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इन मतदाताओं की वोटिंग कल से शुरू होगी। उन्होंने कहा, 2 पोलिंग ऑफिसर बैलेट पेपर संग्रह करेंगे। उनके साथ एक कैमरा पर्सन और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। सेक्टर अधिकारी सभी मामलों की देखरेख करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि अलीपुरद्वार जिला प्रशासन ने चुनाव के मद्देनजर की गई पहरेदारी के दौरान लगभग 2,67,00,000 रुपयों की अवैध शराब जब्त की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग द्वारा जिले के पाकड़ीगुड़ी और जयगांव की सीमा पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव के मद्देनजर अलीपुरद्वार के 667 विधानसभा स्थानों में छापेमारी की गई। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या 42 है। उन्होंने कहा, मतदान के दौरान प्रत्येक बूथ में स्वच्छता नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रेस के जो আমরা বলেছিলাম কি মাঝে মাঝে প্রেস একটু ইনফরমেশন দেবার কথা, আমরা আগেবার भी অনেকবার প্রেসকে ব্রিফ করেছি। আজকে ছোট করে আমরা আপনাদেরকে ডাকলাম, যেহেতু ইলেকশন আমাদের 4th ফেজে আছে আলিপুরদ্বার। এখানে 10 তারিখে আমাদের পোল হবে। এখানে পোল নিয়ে আমাদের যে টোটাল প্রিপারেশন অলরেডি করা হয়ে গেছে। আপনাদের জানেন এখানে 17 আগে বলেছিলাম আমরা 1706 পোলিং স্টেশন আছে এখানে। টোটালটা আমাদের যে আছে ইনক্লুডিং 380 যে আমাদের অক্সিলারি মিলিয়ে, তাদের মধ্যে 83 পোলিং স্টেশন জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে পড়ছে। সেগুলোকে আমরা এখানে ধরেছি। এখানে পোলিং স্টেশনগুলোকে মেনলি তো সমস্ত পোলিং স্টেশনগুলোকে আমাদের এমএফ রিলেটেড যে ইস্যুজ আছে সেগুলো भी আমরা অলরেডি টেক আপ করা হয়েছে এখানে। এট প্রেজেন্ট আমাদের জেলাতে যেহেতু পুলিশ প্রশাসন और সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিলিয়েই আমরা কাজকর্মগুলো করছি খুব পিসফুলি। अभी ক্যাম্পেইন প্রসেস भी जो হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্টি সেগুলো भी আমরা সবার কাছ থেকে খুব সহযোগিতা পাচ্ছি। কোথায় সেরকম কিছু প্রবলেম নেই। और মেনলি যে বোর্ড, যেহেতু আপনারা জানেন কি আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার ভুটান সঙ্গে বর্ডার আছে और তার পাশেই যেহেতু ইন্টারস্টেট বর্ডার আছে উইথ আসাম, সেই জন্য আমরা বেসিক্যালি চেকপোস্টগুলো भी অনেকটাই ইন্টারস্টেট ও ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারের চেকপোস্টগুলো রেখেছি এখানে। ভুটান বর্ডারে আমাদের বেসিক্যালি কালীখোলা আছে, পাসাকা মোড়, ওদিকে সুপার মার্কেট, এদিকে লঙ্কাপাড়া, মাকড়াপাড়া, সেখানে 5টা করে আছে। ওর আসাম বর্ডারের সঙ্গে আমাদের পাকড়িগুড়িতে আছে ওখানে। और যেহেতু शंकर मालाकार के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। माटीगढ़ा नक्सलबड़ी विधानसभा के वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस नेता शंकर मालाकार के समर्थन में गुरुवार को एक विशाल रैली निकाली गई। खुद शंकर मालाकार जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। रैली आज माटीगढ़ा नक्सलबड़ी विधानसभा क्षेत्र के नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के 1 नंबर गेट के सामने से शुरू होकर विधानपल्ली, इंदिरापल्ली, नारायणपल्ली, बीएड कॉलेज मैदान होते हुए शिव मंदिर बाजार पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में काफी संख्या में कांग्रेस एवं वाम मोर्चा के समर्थकों ने हिस्सा लिया था। भीषण সাড়া পাচ্ছি, মানুষ এগিয়ে এসে দুহাত তোলে আমাকে কেউ আশীর্বাদ করছেন, কেউ সমর্থন করছেন, কেউ পিঠ চাপড়াচ্ছেন। এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমরাই হচ্ছি পশ্চিমবাংলায় একমাত্র বিকল্প শক্তি। মানুষ তৃণমূলকে 10 বছর দেখেছে, বিজেপিকে 7 বছর দেখেছে এবং বিজেপি তৃণমূল
দেশের মানুষকে, রাজ্যের মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই করে নেই। আমরা বাম এবং কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় আসছি, আমরা মানুষকে কথাই বলছি যে আমরাই হচ্ছি একমাত্র বিকল্প, আর যারা আছেন তারা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সর্বত্র মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা দিনের নামে আজকে গ্যাসের দাম 950 টাকা, পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি, বেকাররা চাকরি পায়নি, কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নাই, সরকারি সম্পত্তি সব বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এই ভাওতাবাজদের বিরুদ্ধেই আমাদের প্রচার এবং মানুষকে আমরা বলছি এদের আর বিশ্বাস করা যাবে না, বিকল্প শক্তি আমরা, আমাদেরকে সরকার গড়ার সুযোগ দিন। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप
आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। टीएमसी प्रत्याशी गौतम देव कर रहे धुआंधार प्रचार। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को वे अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिलीगुड़ी नगर निगम के 43 नंबर वार्ड के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि गौतम देव का मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार वरिष्ठ CPM नेता दिलीप सिंह और भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी से है। DRM KS जैन ने डॉग स्क्वाड को दिया बेल्जियम में पाए जाने वाली मिलेनियस नस्ल का कुत्ता। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए किया गया था इस नस्ल के कुत्ते का इस्तेमाल। अलीपुरद्वार डिविजनल रेलवे DRM KS जैन ने गुरुवार को बेल्जियम में पाए जाने वाले मिलेनियस नस्ल का एक कुत्ता RPF को उपहार दिया। अलीपुरद्वार डिविजनल के डॉग स्क्वाड में फिलहाल 3 प्रशिक्षित कुत्ते हैं, जिनमें एक पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है और दूसरा जल्द सेवानिवृत्त होने वाला है। अलीपुरद्वार रेलवे डिवीजन के DRM KS जैन ने रेलवे की सुरक्षा के लिए इस उच्च गुणवत्ता वाले कुत्ते को डॉग स्क्वाड को सौंपा है। ज्ञात हो कि कुत्ते की इस नस्ल का इस्तेमाल पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए किया गया। Actually, it was the dedication of this one pet dog to induction in our RPF service for the purpose of this tracking of this thing. We are commissioning to this into railway service so that we can use this pet service when he's become adult for the purpose of chasing railway property or somebody thieves or like that, protecting down criminals and those who are stealing railway property, explosive material like that. और ये हमारा बेल्जियन ब्रीड है, बेल्जियन मिलेनोइस ब्रीड है। पहले वाला लेब्राडोर था, 2 है हमारे पास। भाजपा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन चाय बागानों में कर रहे प्रचार, सुनी श्रमिकों की समस्याएं। दार्जिलिंग जिले के माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार आनंदमय बर्मन अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को वे अपने समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पाथरघाटा में चाय बागान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। चुनाव के दौरान वे चाय बागान के श्रमिकों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और चुनाव बाद उनके द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा, प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि आनंदमय बर्मन का मुकाबला वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार शंकर मालाकार व TMC उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास से है। शंकर मालाकार इस विधानसभा सीट के सिटिंग विधायक भी है। সমস্ত জায়গাতে সকালবেলার থেকে আমি চষে বেড়াচ্ছি। গোটা মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভার যে 11টা অঞ্চল, প্রত্যেকটা অঞ্চলে কোনো না কোনো দিন একদিন অন্তর অন্তর এক একটা অঞ্চলে প্রবেশ করছি। মানুষের মধ্যে যে প্রবল সাড়া আছে, প্রবল উন্মাদনা আছে। মানুষ এবার মনের থেকেই চাইছেন যে এবার বাংলায় পরিবর্তন দরকার। কারণ এই এলাকার মানুষ, গোটা বাংলার মানুষ গত 10 বছরে তৃণমূল সরকারকে দেখেছে, তার আগে 34 বছর বামফ্রন্টের সরকারকে দেখেছে, তারও আগে 30 বছর কংগ্রেসের সরকারকে দেখেছে। অতএব বাংলার মানুষের CPM, কংগ্রেস, TMC সমস্ত দলকে দেখা শেষ। তারা কি করেছে আর কি করেনি সেটাও মানুষ জানে। এই বাংলার কি পরিস্থিতি স্বাধীনতার পর থেকে যদি আমরা দেখি, আজকে বাংলার এই বেহাল দশা, বাংলা জুড়ে যা চলছে, একাধারে নৈরাশ্য, হতাশা, অরাজকতা, একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ। বাংলার লোকের কর্মসংস্থান নেই, বাংলার লোকের সাধারণ যে বেসিক নিডসগুলো, পানীয় জল থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, ড্রেন,
স্ট্রিট লাইট, এই সমস্ত সমস্যাগুলো ওইখানটায় আছে। স্বাভাবিকভাবে মানুষ চাইছেন যে মানুষের সমস্যাটার সমাধান হোক এবং বাংলার একবার পরিবর্তন হোক। মাটিকানশ্বরী বিধানসভার জনগণ তারা মনের থেকে ঠিক করে রেখেছেন যদি 17 তারিখ ভোটের দিনের অপেক্ষা, আর তারা সবাই এবার বিজেপিকে ভোট দেবেন এবং এই আসন থেকে বিজেপি একটা রেকর্ড মার্জিন নিয়ে জয়লাভ করবে। भाजपा ने देश और तृणमूल ने बंगाल को किया बर्बाद, ये बातें कही है अशोक नारायण भट्टाचार्य ने। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के संयुक्त मोर्चा के सीपीएम प्रत्याशी अशोक नारायण भट्टाचार्य अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाके में एक के बाद एक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे आज सिलीगुड़ी नगर निगम के 28 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वे वहां मौजूद लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और चुनाव के बाद इसके द्रुत समाधान का भरोसा दिया। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष से है, जो कभी उनके शिष्य हुआ करते थे। अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी के विधायक व पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर का पद भी संभाला है। दूसरी ओर टीएमसी प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा मैदान में है। वहीं पूर्व टीएमसी नेता नांटू पाल के भाजपा में शामिल होने के बाद इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। इस अवसर पर अशोक भट्टाचार्य ने कहा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का भारी रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। इस चुनावी मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा विकास, जनवाद, शांति, संप्रीति और सुरक्षा इन चुनाव का मुख्य एजेंडा है। उन्होंने भाजपा पर इन सभी को खत्म करने का आरोप लगाया। सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य ने भाजपा पर देश और तृणमूल पर बंगाल को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए लोगों से दोनों ही पार्टी को सबक सिखाने का आह्वान किया। हमें टाइम नहीं होता था, वो लोग तो बोला काम में चला जाएगा, तो सुबह सुबह मीटिंग किया है। बहुत आदमी आया है, सब घर से ही एक आदमी आया है, 2 आदमी भी आया है। ये सब हमारा बहुत समर्थक है, बहुत दिनों से बहुत संघर्ष करते हैं हमारे साथ में। उनको मांगता भी लेके हम लोग साथ में रहते हैं। विकास, जनवाद, सुरक्षा, शांति, संप्रीति, ये बहुत बड़ा चीज़ है। बीजेपी खत्म कर देता है, बंगाल को खत्म कर दिया है तृणमूल और देश को खत्म कर दिया है बीजेपी। दोनों से देश को रक्षा करना, बंगाल को रक्षा करना, सिलीगुड़ी को रक्षा करना, ये है हमारा काम करना। बीजेपी ने क्या बोला था, तृणमूल को हटाओ कि बीजेपी के लेके आओ, लोकसभा के चुनाव में जो बोला था। अभी तो जनता देख रहा है कि सबसे बड़ा धोखाबाज तो बीजेपी है। एक भी काम कर सकता, हम तो एक एक करके सबको पूछा है कि गैस का दाम कितना था, अभी क्या हुआ। एक आदमी को 2 करोड़ आदमी को नौकरी देने के बाद तक कोई नौकरी मिला कि नहीं मिला, 15 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला। टीएमसी प्रत्याशी ओम प्रकाश मिश्रा ने किया प्रचार। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सुबह तराई स्कूल मैदान में लोगों से मिलकर उनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोगों की विभिन्न समस्याएं सुनी और चुनाव के बाद उनके द्रुत समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद वे चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला भाजपा के शंकर घोष व संयुक्त मोर्चा के सीपीएम उम्मीदवार अशोक नारायण भट्टाचार्य से है। इधर सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने वाले पूर्व तृणमूल नेता नांटू पाल कल कोलकाता में भाजपा का दामन थाम लिए। इसके बाद अब सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया ना। ভালোই লাগছে, যদিও আমি দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু শিলিগুড়িতে সকালে প্রচার শুরু করে দিয়েছি, 6:30 7টা থেকে প্রচার শুরু করে দিয়েছি। ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে আর কি বিভিন্ন মাঠে গেছি, গতকাল শিলিগুড়ি ময়দানে ছিলাম। হ্যাঁ, নন্দীগ্রামে সেকেন্ড ফেজে ভোট হবে, কিন্তু বাংলার সহজতম লড়াই হচ্ছে নন্দীগ্রামে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সারা বাংলার জনগণ রয়েছে। নন্দীগ্রামে উনি যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু ইতিহাস পাল্টে দিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ আইন দেশের, সেটা সম্পূর্ণভাবে খোল লালচে বদলে গেছিল। নন্দীগ্রাম इज नो कॉन्टेस्ट एट ऑल, इट इज ऑल द वे ममता बनर्जी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।